नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आप देखना शुरू कर चुके हैं राष्ट्रपथ। आपके साथ मैं हूं अर्चना से। आम आदमी पार्टी अरविंद केजरीवाल से जुड़ी दो खबरें हैं। दो राज्य जहां उनकी सरकार है वहीं से खबर है। एक खबर दिल्ली से है जहां उनकी केंद्र सरकार से एलजी से खींचतान चलती रहती है और वो अभी खत्म नहीं हुई है। अगर आपको लग रहा है कि सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आया उसके बाद ये खत्म हो गया है, तो ऐसा कुछ नहीं हुआ, क्योंकि सरजी को आदत ही नहीं है नियम कायदे कानून के हिसाब से काम करने की। तो इस खबर के बारे में आपको विस्तार से बताऊंगी कि अब ऐसा क्या हुआ कि एक बार फिर से सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया अरविंद केजरीवाल। साथ ही जालंधर से जो खबर आ रही है उसके बाद अरविंद केजरीवाल का मन बलियों उछल रहा है। जालंधर में उपचुनाव हुए। उपचुनाव इसलिए हुआ क्योंकि कांग्रेस पार्टी के सांसद थे संतोख सिंह चौधरी। उनकी मृत्यु हो गई थी। भारत जोड़ो यात्रा के दौरान हार्ट अटैक होने से उनका निधन हो गया था, इसीलिए यहाँ पर उपचुनाव करवाया गया। अब इस उपचुनाव में जीत किसकी हुई? इस उपचुनाव में भारी जीत हुई है आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार की, जिनका नाम है सुशील रिंकू, और ये तकरीबन 57,974 यानी तकरीबन आप कह लीजिए 58,000, यानी बड़ी जीत है। 58,000 वोटों से जीत हासिल की है। दूसरे नंबर पर कांग्रेस की उम्मीदवार आई हैं। कांग्रेस ने किसको उतारा था? कांग्रेस ने संतोख सिंह चौधरी, यानी जिनका निधन हुआ था सांसद का, उनकी पत्नी करमजीत कौर चौधरी को उतारा था। लेकिन वो एक सिंपैथी वेव होने के बावजूद भी अपनी सीट नहीं जीत पाई और कांग्रेस ने ये सीट खो दी। आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार ने भारी जीत हासिल की। अकाली दल के उम्मीदवार तीसरे नंबर पर आया और बीजेपी का उम्मीदवार चौथे नंबर पर आया। अब सुशील रिंकू कौन है? सुशील रिंकू कांग्रेस में थे, पहले कांग्रेस पार्टी के विधायक रहे हैं ये। इसके बाद ये आम आदमी पार्टी में चले गए थे और इन्होंने कांग्रेस पार्टी के संतोख सिंह चौधरी, स्वर्गीय संतोख सिंह चौधरी की पत्नी करमजीत कौर चौधरी को तकरीबन 58,000 वोटों से हरा दिया। अब ये तो खबर हुई, लेकिन अब इस खबर के आने के बाद एक सीट में जीत के बाद अरविंद केजरीवाल जो प्रधानमंत्री बनने का सपना देख रहे हैं, लेकिन लोकसभा में एक भी सीट नहीं उनकी। 2014 में 4 सीट थी, 2019 में भगवंत मान जीत के आए सिर्फ एक, और उनके मुख्यमंत्री बनने के बाद 0। तो कोई एंट्री ही नहीं थी लोकसभा में, और सपना प्रधानमंत्री बनने का, तो अब तो एक सीट जीत ली। अब सोचिए कितनी बड़ी बात हो गई है। अरविंद केजरीवाल इतने खुश नजर आ रहे थे प्रेस कॉन्फ्रेंस में, सरजी की खुशी छुपाए नहीं छुप रही थी। ऐसा लग रहा था बस अब ये एक सीट जीत ली, अब तो मैं प्रधानमंत्री बन ही गया। उन्होंने कहा भी इस बात को, उन्होंने कहा कि एक सीट जीती है और अब हम जल्दी बहुमत हासिल कर लेंगे। बहुमत हासिल कर लेंगे तो क्या होगा? सरजी फिर प्रधानमंत्री बनेंगे ना। तो अरविंद केजरीवाल बोलता है ना, मुंगेरी लाल भी ऐसे सपने नहीं देखता है जैसे सपने अरविंद केजरीवाल देखते हैं। ये बात भी कुछ लोग कहेंगे कि बीजेपी भी 303 तक पहुंची है, तो वक्त लगा है, समय लगा है, ऐसा नहीं। और आप ये देखिए ना, 4 थी 2014 में, 2019 में सिर्फ एक सीट मिल पाई आपको। ये भी तो आकलन करेंगे, लेकिन उनके मन में ना लड्डू फूटा, जो वो ऐड आता है ना, लड्डू फूटा है किधर है किधर, वही लड्डू उनके मन में फूट रहा है कि अब जालंधर उपचुनाव जीत गए, अब तो मैं प्रधानमंत्री बन ही गया। अब 2024 में कोई कर ले बात, विपक्ष में कोई कह दे कि कोई और विपक्षी दल का नेता बनेगा और सरजी मान ले। सरजी ना मानने वाले। अब तो प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार अरविंद केजरीवाल ही बनने वाले हैं। सभी पार्टियों के लिए कांग्रेस कितनी खुश हो ले कि कर्नाटक में उसे भारी जीत मिली है, लेकिन सरजी अब ना मानने वाले। सरजी तो कहेंगे अब तो प्रधानमंत्री मैं ही बनूंगा। खैर, दूसरी खबर जिसका जिक्र कर रही थी, सर्विस यानी अफसरों की ट्रांसफर पोस्टिंग को लेकर सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया था, जिसमें उन्होंने साफ कर दिया सुप्रीम कोर्ट ने कि ये अधिकार केंद्र सरकार के या राज्यपाल के पास नहीं, बल्कि ये जो अधिकार है वो जो राज्य की चुनी हुई सरकार है यानी दिल्ली सरकार है उसके पास है, और उपराज्यपाल को दिल्ली सरकार के रिकमेंडेशन पर काम करना होगा। इसके बाद अरविंद केजरीवाल ने सबसे पहला काम किया, जो सर्विस सेक्रेटरी हैं आशीष मोरे, उन्हें हटा दिया। अब अरविंद केजरीवाल ने तो आदेश जारी कर दिया, लेकिन हटे नहीं, उन्हें हटाया नहीं गया। अब अरविंद केजरीवाल ने कहा कि एलजी ने आशीष मोरे को हटाने में आगे कार्रवाई नहीं की, उन्होंने इसको रोका है। ये सुप्रीम कोर्ट के आदेश की अवमानना है, और इस मामले को लेकर फिर से सुप्रीम कोर्ट चले गए, जैसा कि वो करते हैं। सुप्रीम कोर्ट में मतलब दिल्ली सरकार आधे टाइम ऐसा लगता है कोर्ट में ही लड़ती रहती है। तो सुप्रीम कोर्ट चले गए, जहां पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि वो इस मामले की सुनवाई करेगी। अब सेवा सचिव का तबादला
क्यों किया गया? अच्छा, इससे पहले आपको बताऊं, आपको वो प्रेस कॉन्फ्रेंस याद होगी जो अरविंद केजरीवाल ने सुप्रीम कोर्ट का आदेश आने के बाद करी थी। उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने जिस तरह से कहा था कि अब अधिकारियों, भ्रष्टाचार का आरोप लगाया अधिकारियों पर, कहा दिल्ली का विकास नहीं करने दे रहे थे, तो अधिकारियों की इतनी मजाल, वो एलजी के कहने पे काम करते होंगे ना। ऐसा तो नहीं अधिकारी अपने मन से काम करते हैं। और अगर अधिकारी इतने भ्रष्ट थे, अगर अधिकारी दिल्ली के विकास में रोड़ा अटका रहे थे, तो अभी तक आप चुप क्यों बैठे थे? आपने शिकायत क्यों नहीं की? आपने इस बात की कंप्लेंट क्यों नहीं की? लेकिन नहीं, सर जी की आदत है ना माहौल बनाना, बस खूब माहौल बनाया और उसके बाद तो जानते हैं मेरी तरह जो काम करे वो ठीक, जो ना करे वो जाए बाहर। तो इसी के तहत उन्होंने आशीष मोरे को बाहर निकाला, आशीष मोरे को हटाने की बात कही। लेकिन क्यों नहीं हटाया गया आशीष मोरे को, ये आपको बता देती हूँ। दरअसल क्या है कि सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र और राज्य को कहा था कि एक सर्विस बोर्ड बनाया जाए। 2014 में ये सुप्रीम कोर्ट का आदेश है कि सिविल सर्विस बोर्ड यानी सीएसबी का गठन किया जाए, जिसमें किसी ब्यूरोक्रेट के ट्रांसफर करने से पहले सीएसबी से सलाह लेना जरूरी होता था। यानी कि सिविल सर्विस बोर्ड से सलाह लेना जरूरी होता था ट्रांसफर से पहले। अरविंद केजरीवाल नियम, कायदा, कानून कुछ नहीं मानते, मानना ही नहीं है हमें, तो उन्होंने माना नहीं। उन्होंने क्या किया कि उन्होंने इस जब आशीष मोरे का ट्रांसफर किया तो सीएसबी के पास नहीं भेजा, तो इसके बाद रोक लगा दी गई, क्योंकि ये तो सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर बना था ये सीएसबी, ये बोर्ड, और इसके पास जाना चाहिए था। नियम से काम नहीं करेंगे, हम जो कहें बस वो हो। लेकिन ये समझ लीजिए जो स्थिति है, जो सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया है, दिल्ली के लिए बहुत नुकसानदेह होगा। ऐसा मैं क्यों कह रही हूं? क्योंकि ये सरकार आम आदमी पार्टी की सरकार है, अरविंद केजरीवाल की सरकार है, जो कहीं साइन नहीं करते हैं, लेकिन पावर सारी उनके हाथ में है, काम सब उनके तरीके से होता है। तो कौन फंसेगा इसमें? अधिकारी फंसेंगे सर्विसेज साथ आने से। इसका नोटिफिकेशन जारी करके केंद्र सरकार ने क्यों बदलाव किया? तो उसकी वजह अरविंद केजरीवाल है। अगर कोई और सरकार होती तो शायद कभी जरूरत नहीं पड़ती है, लेकिन इसकी जरूरत पड़ी क्योंकि अरविंद केजरीवाल हैं। लेकिन अब इस मामले को लेकर भी सर जी चले गए हैं अदालत में। तो ये दो खबरें आम आदमी पार्टी से जुड़ी हुई आज की बड़ी खबरें जो सोचा आपको बताना जरूरी है। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लोगों तक पहुंचाएं। धन्यवाद, नमस्कार।